ऐसी 5 कन्वर्सेशंस जो शादी से पहले करनी बहुत ज़रूरी हैं। हम करते क्या हैं कि अपनी शादी में ये बातें करते हैं, लहंगा कौन-सा होगा, ड्रेस कौन-सी होगी, ये कहाँ से आएगा, मिठाई के डब्बे कहाँ से आएँगे एंड अल्टीमेटली जो चीज़ें हमारे रिलेशनशिप को बॉन्ड करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, उन्हें डिस्कस करना ही भूल जाते हैं। और बाद में फिर किसी न किसी रिलेटिव के पास घूम रहे होते हैं कि हमारी शादी सुलझा दो और दोस्तों के चक्कर काट रहे होते हैं। ये 5 कन्वर्सेशंस अगर आपने अपनी शादी से पहले नहीं करी तो आप डेफिनेटली उसे खुद कुएं के मुंह में डाल रहे हैं। तो चलिए बात करूंगी ये कन्वर्सेशंस क्या हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा और पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश की है। 10,000 से ज़्यादा कपल्स के लाइफ पे काम करने के बाद एक चीज़ तो समझ में आती है कि रिश्ते के शुरुआत में अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस खोलते हैं, उसे शेप करते हैं, तो आपके रिलेशनशिप को कोई तीसरा या आप खुद की ओवर थिंकिंग भी ब्रेक नहीं कर सकती। तो चलिए इसे शुरू करेंगे। सबसे पहली बात जो रिलेशनशिप शुरू होने से पहले करनी चाहिए वो है आपके फाइनेंशियल कन्वर्सेशंस। होता क्या है, हमें लगता है शायद हम पैसों के बारे में बात करेंगे तो लोग उसे नेगेटिव ले जाएंगे या दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ज़रूरी ये है कि आप और आपका पार्टनर बैठ के ज़रूर इस बारे में डिस्कस करें कि फाइनेंशियली कौन कैसे बैलेंस करेगा। हम सबके पास अपने अपने तरीके के खर्चे हैं, अपने अपने तरीके के लोन्स हैं। हमें समझ में आता है ये चीज़ यहाँ इन्वेस्ट होगी, मेरा एक अपना तरीका होगा सेविंग का, मेरे पार्टनर का एक अपना तरीका होगा सेविंग का। सो बेटर टू डिस्कस इट। बाद में जब इससे रिलेटेड लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो मोस्टली शादियों में फाइनेंशियल इश्यूज़ के बेसिस पे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं क्योंकि हमने शुरू से उसके बारे में बात नहीं की। तो टॉक अबाउट आपकी सेविंग की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके अकाउंट्स कितने म्यूचुअल होने चाहिए, हमने फैमिली इन्वॉल्वमेंट फाइनेंसेस में कितनी करनी है, हम कैसे कैसे अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करेंगे और बजटिंग करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल्ड कन्वर्सेशंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपका पार्टनर ऑफेंड होगा। अगर आप दोनों अर्निंग हैं तो इस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइनिंग है। अदरवाइज ये बाद में डेफिनेटली एक लड़ाई का मोटिव बन सकता है। दूसरा बड़ा कन्वर्सेशन जो करना ज़रूरी है और आज के दिनों में तो बहुत ज़रूरी है वो है फैमिली बाउंड्रीज। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को ना बाउंड्री समझ में नहीं आती। हमारे कल्चर्स में शुरू में बात की जाती है दैट व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड टू अ फैमिली, बट उस फैमिली के साथ आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन बाउंड्रीज डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। और बाउंड्री क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप बैठ के खुद अपनी बाउंड्रीज बनाओ। किसी की लिखी हुई बाउंड्रीज आप पे अप्लाई नहीं होंगी। मेरे को कितनी कन्वर्सेशन बाहर करनी है, मेरे जो अपने सिबलिंग्स हैं उनके साथ में क्या चीज़ शेयर करता हूँ, मेरे सिबलिंग्स की लाइफ में मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, उनकी कितनी है, इन लॉज के साथ हमें क्या शेयर करना है, हमारे फाइनेंसेस से लेकर हमारे ओवरऑल रूटीन्स में सिबलिंग इन लॉज इन सब की इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी। तो बैठ के ज़रूर इस बारे में बात की जाए कि हमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट में कितना इन्वॉल्व होना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंडेड रिलेशनशिप, फ्रेंड्स और एनी थर्ड पार्टी। जो आप थर्ड पार्टी कहते नहीं हैं उन्हें अपना बिलोंगिंग बोल देते हैं, या आप उन्हें अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से पहले ले आते हैं। तो उस बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे पॉइंट पे मैं रखने वाली हूँ आपकी इंटीमेसी और सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस। बोला जाता है कि शादी से पहले इस बारे में, स्पेशली जब हम फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं या फिर कितनी जल्दी हमें अपनी फैमिली एक्सपैंड करनी है, सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस एंड इंटीमेसी डेफिनेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज लॉन्च हुई है जिसे बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, चिरैया, जिसमें बहुत ज़्यादा मैरिटल रेप को हमें क्रिटिसाइज़ किया गया है। मैरिटल रेप स्टार्ट ही तब होते हैं जब आप शुरू में सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस और डेफिनेशंस को क्लियर नहीं करते। हमारे पार्टनर्स की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपनी सेक्स लाइफ को लेकर और हमारी शायद कुछ और। तो अगर हम पहले इसे क्लियर करें और इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम अपने आप को भी एक बाउंड्रीज और एक क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। सो इट्स बेटर टू डिस्कस इट। किस तरीके का पसंद है, क्या फैंटेसीज हैं, अगर उसे रूल आउट करना है, और अपने आप को इतना ना बांधें कि आप शादी से पहले इस बारे में बात करने से भी डरें, क्योंकि शादी के बाद जब ये होगा तो आप एक अलग लेवल के फियर और इनसिक्योरिटी पैटर्न में घुस जाएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे बहुत ज़रूरी है फैमिली और करियर को लेकर डिस्कशंस करना। यूजली हम ये बात ज़रूर करते हैं कि शादी के बाद जॉब कहाँ होगी, फैमिली के साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, कितनी जॉब करनी है, कितना समय हमने उनके साथ देना है। ये सब डिस्कशंस अपने आप में बहुत प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि शादी में इन्वॉल्व जितने भी जने हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले दिन से आपके ऊपर रखेंगे। सो बेटर टू डिस्कस इट कि आपने अपने फैमिली और करियर को किसको प्रायोरिटाइज करना है
और इन्हें आपस में बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली डूअर्स आप हैं, वो सब ऑब्जर्वर्स या एक्सपेक्टर्स हैं। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस। बहुत बार हमारी मैरिजेस में लड़ाइयाँ जब होती हैं तब हमें पता चलता है कि आदमी इतना गुस्सा करता है या ये ऐसे रिएक्ट करती है क्योंकि आपने इससे पहले हमेशा गुडी गुडी पार्ट देखा है। आप थोड़ी देर के लिए मिलते थे, आपका कोर्टशिप बहुत ही बैलेंस्ड रहता था और आपको ऐसा महसूस होता था दैट आई गॉट द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। पर धीरे धीरे जब रंग दिखने लगते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कितना टफ है। इसलिए क्योंकि शादी से पहले कभी उस लेवल पे लड़ाइयाँ हुई ही नहीं कि आपको बैलेंस करना पड़े, इसलिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिवली लुक ऑन किया जाए। अगर कोई लड़ाई हुई तो वो उसमें आपने रिएक्ट कैसे किया, उसे सॉल्यूशन कैसे दिया, उसके रिएक्शन का लेवल कैसा होता है, कितना समय लगता है वापस रिलेशनशिप को जोड़ने में, एंगर का क्या लेवल है, हेट्रेट का क्या लेवल हो जाता है, उस समय जो होते रिएक्शंस हैं उससे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, या उससे रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि अब से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी द रिएक्शंस एंड सी हाउ कॉन्फ्लिक्ट आर रेजोल्यूट, उसको वापस कितनी जल्दी लाया जाता है। ये पांचों कन्वर्सेशंस आपके रिलेशनशिप का बेस हो सकती हैं। रिलेशनशिप कोई पड़ी पढ़ाई बात नहीं है कि किसी ने आपको बोला और वो वैसे चलता है। हर रिलेशनशिप अपने आप में अनूठा है, अलग है, क्योंकि जो दो लोग आपस में जुड़ रहे हैं वो अपनी अपनी पेरेंटिंग अंडरस्टैंडिंग को लेकर साथ आते हैं। इसलिए हर रिश्ते की अपनी गहराई है, अपनी लड़ाइयाँ हैं और अपने रेजोल्यूशन हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें डेफिनेटली बताएं। ये सारी कन्वर्सेशन आपने करी थी या नहीं, उससे एक्सपीरियंसेस हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी आप मुझे जुड़ सकते हैं, आपको लिंक्स यहाँ वीडियो में मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, यहाँ जाके इसे लिखें। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।